भारत के द्वंद्वात्मक काल को ही शिव जी का समय बताया गया है। मानव सभ्यता संस्कृति के गठन में भगवान शिव को ही विशेष भूमिका प्रदान की गई, या यूँ कहिए कि भगवान शिव जी ने ही मानव सभ्यता और संस्कृति के गठन की भूमिका निभाई, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भगवान शिव जी के समय भारत में उत्तर पश्चिम से आर्यों का आना आरंभ हो गया था, तो उस समय भारत में भी उसका अपना एक धर्म तंत्र था। इनकी भी अपनी एक सभ्यता थी, इनकी भी एक अपनी संस्कृति थी। ये भी जीव उन्नतशील थे, इनके भी अपने तंत्र थे, इनकी भी अपनी एक चिकित्सा विज्ञान था। इनका आर्यों से संघर्ष दीर्घकाल से चला आ रहा था। भगवान शिव जी का समय भारत का एक द्वंद्वात्मक काल था। उस संघर्षमय परिवेश में शिव जी का आविर्भाव हुआ। इस काल में एक नियमबद्ध समाज का गठन या संगठन नहीं हुआ था। सामाजिक जीवन में कुछ भी विधिबद्ध नहीं था, और उस समय मातृशक्ति समाज व्यवस्था का सूत्रपात बना हुआ था। पिता का पता न होने से बालक का परिचय माता से दिया जाता था। इस समय विभिन्न गोत्रों के समूहों में परस्पर संघर्ष होते रहते थे। भगवान शिव जी ने ही इनको एक सूत्र में, कई फूलों को, कई मोतियों को एक धागे में पिरो दिया जाता है, वैसे ही शंकर भगवान ने इनको एक सूत्र में बिना किसी भेदभाव से बांधने का एक अच्छा प्रयत्न किया। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए क्या नहीं किया। दक्ष ने, वही दक्ष जिसने अपनी पुत्री सती का विवाह शंकर भगवान से किया, वही दक्ष जिसको प्रजापति का पद और उपाधि उसी शंकर भगवान ने दिया था, उसी शंकर भगवान का अपमान करने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ कर डाला, और उसमें अपने जमाता भगवान सदाशिव को आमंत्रित भी नहीं किया। इसी अपमान के कारण भगवती सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शिव का आविर्भाव ऐसे युग में हुआ जब समाज में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी व्यवस्था को सही रूप में, सही सांचे में ढालने के लिए शिव जी को काफी संघर्ष करना पड़ा। किसी आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए बलिष्ठता न कठोरता की आवश्यकता होती है, ऐसे ही व्यक्ति सृष्टि में पूजनीय होते हैं, जो बाधाओं से न घबराकर और उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवान सदाशिव इसी कोटि के परम पवित्र वीर पुरुष थे। वे जहाँ शांत, कल्याणकारी और कोमल थे, वहीं पर वो अत्यंत कठोर थे। इसी से वे सर्वत्र पूज्य हैं। भगवान शिव जी की अलौकिक विद्वता, उनका अलौकिक नेतृत्व, मानव प्रीति आदि विषयों को ध्यान में रखकर विचार करने पर
उस युग के साधकों को ये प्रतीत हुआ कि भगवान सदाशिव मनुष्य रूप में स्वयं ब्रह्मा ही हैं और वही परम पुरुष हैं और वही तारक ब्रह्म है तथा वही देवों के देव हैं। भगवान शंकर ज्ञान वैराग्य साधुता के परम आदर्श हैं। भगवान शंकर का भयंकर रूप रुद्र रूप है, तो भोले लोगों के लिए कोमल रूप भोलेनाथ है। दुष्ट दैत्यों के संहार में वो काल रूप हैं, तो दीन दुखियों की सहायता करने में वो दयालुता के समुद्र भोलेनाथ के रूप में हैं। जिसने उनको प्रसन्न कर लिया उसको मनमाना वरदान मिल गया। उनकी दया का कोई पार नहीं पा सकता। उनका अपना त्याग अनुपम है। अन्य सभी देवता समुद्र मंथन से निकले हुए लक्ष्मी, कामधेनु, कल्प वृक्ष और अमृत पर सबकी दृष्टि गड़ी हुई थी और सब ये सब लेकर लोग भागे, परंतु वही सदाशिव अपने भाग का हलाहल पान करके संसार की रक्षा करने के लिए वो नीलकंठ बन गए। यही शंकर भगवान इसीलिए पूजनीय है। और शंकर भगवान की मेरा यही निवेदन है कि आप लोग नित्य पूजा किया करिए, नित्य पूजा किया करिए। ये नहीं केवल एक सोमवार के दिन या सावन का दिन, ऐसा नहीं, नित्य पूजन करिए। और शिव महापुराण का मैं नित्य एक पाठ आप लोगों को सुनाता हूँ, उसको भी आप लोग सुनने की कृपा करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।